कम से कम अपने आप को हिंदू मानने वाले को, कम से कम वैदिक फिलॉसफी को समझने वाले को, कम से कम भारत में पैदा होने वाले को तो अपने आप को बंदर नहीं मानना चाहिए महाराज। कई क्षत्रिय वंशी हैं, कई ब्राह्मण वंशी हैं, ये सब जाति की बात नहीं है। आजकल कोई लोग पूछते ये सब क्या है, गोत्र, ये वंश। टेक्निकली ये भारतीय व्यवस्था में अंडरस्टैंडिंग योर जेनेटिक्स, आई होप यू आर गेटिंग। नेबल कॉर्ड को आजकल संरक्षित करने का विधान आया है, जिससे अगर उसकी मैचिंग हो तो जेनरेशंस को सेव किया जा सके। आज एआई काम कर रहा है कि प्रेडिक्शन कर सके, शरीर में होने वाले चेंजेस के द्वारा शुरू में ही अलर्ट करके उन बीमारियों की मूल जड़ को समाप्त किया जाए। आज भारतीय विज्ञान तब से जानता है आपकी जेनेटिक्स कौन सी है, डीएनए कौन सा है। इसलिए हमारे यहां उन सबको एक टाइटल दिया गया जिसको हम गोत्र कहते हैं। ये वंश, ये वर्ण, ये वंश, ये गोत्र, इतना विज्ञान है। एक एक चीज के पीछे साइंस छिपी हुई है। आपको कल पंडित जी ने पूजा शुरू कराई होगी, आज भी शुरू कराई होगी, तो बाबूजी संकल्प लिया जाता है। आपसे कहा फूल लो, सुपारी लो, अक्षत लो, और कहा विष्णु 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 बोलिए। और फिर धीरे धीरे बात आगे आई, पूरी जगह कौन सी, शहर कौन सा, घर कौन सा, बंदा कौन सा, उसका गोत्र क्या। इसी को कहते हैं जैसे आपकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है। आपको गूगल में आपकी लोकेशन डालनी पड़ेगी और जहां जाना है उसको डालना पड़ेगा, तब ट्रैवल होगा। तो पंडित जी आपकी लोकेशन फाइंड करते हैं पहले। ये गूगल तो अभी सीखा है, हमारा कर्मकांड तो तब से इस विज्ञान को जानता है। पंजाब क्षेत्रे जालंधर नगरे, उसमें भी पूरा मॉडल टाउन बता देगा, उसमें भी घर बता देगा, स्वगृहे स्वमंदिरे। हाँ, जम्बूद्वीपे भरतखंडे, वो आप थोड़ा फिर पीछे चले गए द्वीप में। फिर जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्य पविक्षत क्षेत्रे पंजाब अंतर्गते जालंधर नामक नगरे मॉडल टाउन स्थित स्वगृहे। पूरी लोकेशन, जैसे गूगल अर्थ में पॉइंट आउट करना है कि जजमान बैठा कहां है, और फिर पूजा किसकी कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम। शिव जी खुश महाराज, जो नई लक्ष्मी मिली है वो मिल जाए और जो मिल गई है वो कहीं ना जाए। पूरी व्यवस्था है। संपूर्ण वंश वृद्धि। भारत, आप सब अपने वंश को खोजिए तो हम सब नारायण की संतान हैं महाराज। मुझे एक बात से बड़ी तकलीफ है, कम से कम सनातन धर्मी को प्लीज, कम से कम अपने आप को हिंदू मानने वाले को, कम से कम वैदिक फिलॉसफी को समझने वाले को, कम से कम भारत में पैदा होने वाले को तो अपने आप को बंदर नहीं मानना चाहिए महाराज। ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, विच इज जस्ट अ सिंपल थ्योरी which can keep on upgrading, and there is unlimited research has been done. You can see there is a similarity of genetics, but that cannot prove that we have been slowly upgrading and then the gorilla monkey has become a human. एक रिसर्च हुई, एक चूहे की 21 जनरेशन तक उसकी पूंछ काटी गई, पर उसके बाद भी चूहे की आज तक पूंछ आती है। इसका अर्थ ये नहीं है, अगर यही अर्थ होता तो फिर हम यहां तक आकर स्टिक कैसे हो गए। बिलियंस ऑफ ईयर लगे, पर ये एक पश्चिम का दर्शन कहता है
कि हम धीरे धीरे एवोल्यूशन के प्रोसेस में मंकी से मानव बने। तो मुझे तो कई बार इसलिए लगता है वहाँ के लोग जो अपना जीवन जीते हैं वो मंकी से कम भी नहीं लगता महाराज। Sometimes it feels like that they work like donkeys for 4 days and then enjoy like monkeys for 2 days. कम से कम भारतीय इंसान तो बंदरों से पैदा नहीं हुआ। आई एम डेफिनेटली श्योर हम बंदरों से पैदा नहीं हुए, हम नारायण से पैदा हुए महाराज। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। भारतीय दर्शन मानव की ही सृष्टि स्वतंत्र मानता है। बंदर बंदर की तरह पैदा हुए, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, तुरीय, बद्ध, ज्ञात, अज्ञात, सूक्ष्म, स्थूल, जड़ और चेतन, इतनी प्रकार की सृष्टि होती है। उसमें 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। और आपको जानकर आनंद आएगा, वैदिक दर्शन में 4 लाख प्रकार के मानव होते हैं। 4 लाख प्रकार के मानव हैं। उनमें बहुत सारे मानव आपस में मिक्स स्पीसीज होकर, अब इस समय जो आपके सामने विजुअल हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। सीधी सीधी बात है, अफ्रीकन अफ्रीकन जैसा लगता है, नॉर्थ इंडियन जैसा लगता है, साउथ इंडियन जैसा लगता है, चाइनीज जैसा लगता है। हर प्रकृति और नेचर के हिसाब से मानव का विकास अपने अपने अनुसार होता है। भारतीय दर्शन इतनी विशुद्ध परंपरा का अनुसंधान करता है, इसलिए ये ब्यूटी केवल इस इंडिया में है जहाँ हम तर्पण करते हैं, जहाँ हम समर्पण करते हैं अपने पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को। अरे हमारे यहाँ जब अपने एंसेस्टर्स का फेस्टिवल होता है तो हम दान करते हैं, हम सोसाइटी में सर्विस करते हैं, हम फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम सबकी हेल्प करते हैं, अन्न क्षेत्र लगाते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, गरीबों को दान करते हैं, पुण्य तिथियों में स्नान करते हैं। ये नहीं कि भूत प्रेत बन के हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। गॉड द होली स्पिरिट। पश्चिम के दर्शन में एंसेस्ट्रल फेस्टिवल है गॉड द होली स्पिरिट, जिसको हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। अरे अपनी सनातन संस्कृति को समझिए। ये पंजाब गुरुओं का क्षेत्र है जिसने किसी जमाने में पूरे हिंदुस्तान में से सनातन धर्म की रक्षा की है। और यही पश्चिम के दर्शन का संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे बड़ा केंद्र निर्मित करने जा रहा है। हम सबको आश्चर्य की बात है। मेरी बात का इशारा समझिएगा, मैं तो केवल आपको इशारा करने आया हूं, कोई कंट्रोवर्सी करना मेरा स्वभाव नहीं, ना मैं किसी दल का हूं। किसी ने पूछा आप किस दल के हो, मैंने कहा पहली बात तो पुंडरी का मतलब ही कमल होता है, पर मैं दल का तो किसी का भी नहीं, मैं तो तुलसी दल का आदमी हूं महाराज। हाथ में माला है, तुलसी पकड़ता रहता हूं, आनंद से बैठता हूँ। जो कथा से प्रेमी है वो पधारते हैं। आज बचपन से हमारे विज जी आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इतना ही हमारा इनका संबंध है। खूब आते सुनते हैं, हम भी सुनाते हैं आनंद से। और यही भारतीय संस्कृति है। अपने सनातन शास्त्रों का हमें ज्ञान होना चाहिए। एक होता है कुल, एक होता है कुटुंब, एक होता है वर्ण, एक होता है वंश। ये चारों चीज जानने योग्य है। आज हमारे जीवन में धर्म के रिलेटेड एकेडमिक्स क्लियर ही नहीं है। बाबूजी किसी के नाम के आगे DLT ये लिखा हो तो यू नो दैट ही इज डीलिट, DR लिखा हो तो यू नो ही इज डॉक्टर, किसी के आगे MD लिखा हो तो यू नो मेडिसिन है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, किसी के आगे MBBS लिखा हो तो यू नो हु इज ही, किसी के आगे CA लिखा हो तो यू नो चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी के आगे ADV लिखा हो तो यू नो ही इज एन एडवोकेट। बट डू वी नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण, आचार्य, शास्त्री, संत, स्वामी, गोस्वामी? इन सब में उतना ही अंतर है जितना ADV और MBBS में अंतर है। पर हमारी एकेडमिक्स ही क्लियर नहीं है, इसलिए हमारे लिए सब बराबर है। एक आदमी के दांत में दर्द था,
गांव का अनपढ़ आदमी पहुंचा जालंधर शहर तो देखा एक क्लिनिक के आगे लिखा था हड्डियों का डॉक्टर। उसे लगा दांत में भी तो हड्डी होती है। वो दांत दिखाने हड्डी के डॉक्टर के पास ही चला गया और उसने घुटना के औजार दांत पे चला दिए। तो महावेदांत हो गया वो भी, वेदांत। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसे ही होती है। हम ये भी नहीं जानते कि पुरोहित किसको कहते हैं, पंडित किसको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं, आचार्य किसको कहते हैं, व्यास किसको कहते हैं, पुरोहित किसको कहते हैं, शास्त्री कौन होता है, आचार्य कौन होता है। तभी तो आपके अज्ञान के कारण ही घुटने को के डॉक्टर को दांत दिखाओगे तो तुम्हारी भूल है। हमारा विचार ही साधारण, हमारा प्रवेश ही नहीं है। अरे 7-7 दिन गलो फाड़ लो बाबूजी, उसके बाद भी थोड़े दिन पुरानी बात है, एक आदमी मुझसे कहता 6ठे दिन महाराज जी क्या तुसी गीता दा ज्ञान दे रहे हो। मैंने असी गीता बोली कब, भागवत बोल रहे हैं असी 7 दिन तो गीता कित्थे आ गई, इत्थे सीता चल दी है, तुसी गीता सुन रहे हो, थोड़ा दिमाग कित्थे भाई। बोले महाराज सब एक ही। मैंने एक कैसे बता। घर जाके अपनी बोटी नो कहियो कि सबरी कुड़ी एक सी है, तो पता चल जाएगा गीता और सीता के अंतर होंदा महाराज। हम घर वाली नो बोटी कहते ना माता, है बोटी, हाँ ठीक है, हाँ सही है। और थोड़ी देर ऐसी भी सीख दे महाराज, बहुत फर्क है।